हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे हम किसी भी कॉन्सेप्ट को इजी एंड सिंपल तरीके से सीखते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन का एक्सरसाइज 9.3। इससे पहले हम सारे कॉन्सेप्ट एंड सारे एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3, जहाँ हम आज सिंपल तरीके से पूरे एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक जरूर देखना, और समझ में आया नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना, और जाने से पहले एक लाइक तो कर देना अगर समझ में आ गया तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड विच सिचुएशन वॉल्यूम। कब तुम वॉल्यूम फाइंड करोगे, कब तुम सरफेस एरिया फाइंड करोगे। तो कैसे पता चलेगा वॉल्यूम, जब वो स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। जब पूछा जाए कि कितना इस पर टोटल एरिया कवर कर रहा है या फिर कितना हमें क्लॉथ लगेगा ढकने का, तो क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कितना होल्ड कर सकता है। तुम ही सोचो, एक वाटर में हम पूछेंगे कि कितना पानी होल्ड कर सकता है, तो क्या बताओगे उसका तुम, ऑफ कोर्स उसका वॉल्यूम बताओगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, वॉल्यूम। उसके बाद नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब इस टैंक को प्लास्टर करना है तो कितना नंबर ऑफ बैग निकालना है। तब क्या निकालोगे, प्लास्टर हम हमेशा क्या करेंगे, उसके आउटर सरफेस के करेंगे, ना कि उसको पूरा भर देंगे सीमेंट से, ऐसा थोड़ी होता है प्लास्टर, नहीं ना। तो फिर क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, सरफेस एरिया। एंड थर्ड वन क्या बोल रहा है, टू फाइंड द नंबर ऑफ अ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर। कितना स्मॉलर टैंक इसमें वाटर से भर सकते हैं हम, कितना स्मॉलर टैंक लगेगा वाटर भरने के लिए इसको। तो अब क्या निकालेंगे, छोटे वाले का वॉल्यूम और बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड करेंगे तो नंबर आएगा, यानी कि अब क्या निकालेंगे इसमें, वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। देखो क्या लिखा है, वी फाइंड एन एरिया व्हेन रीजन इज कवर्ड बाय अ बाउंड्री। जब कवर किया जाता है बाउंड्री से तब हम एरिया कहते हैं। सच एज आउटर एंड इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कोन, स्फीयर, सरफेस ऑफ वॉल और फ्लोर। टू फाइंड द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट सच एज वाटर, मिल्क, कॉफी, टी ईटीसी, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या हुआ तभी हम इसको डिस्कस कर लिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14। ए जो है उसका डायमीटर 7 है, हाइट 14 है। डायमीटर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। 14 एंड 7 दिया हुआ है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। बिना कोई कैलकुलेशन किए तुम बता सकते हो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, चलो पहले करते हैं। हम ना एक तरफ ए का लिख लेते हैं सारा डेटा, एक तरफ बी का। ठीक है, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है, ए का जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। बी में क्या क्या गिवन दिया हुआ है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और एच कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो, जिसका रेडियस ज़्यादा होता है ना उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसीलिए किसका, बी सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। हम बिना कैलकुलेशन के ये बोल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, वॉल्यूम बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम of A because of radius A is less than B। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। उसको वेरीफाई करते हैं वॉल्यूम फाइंड करके। चलो वॉल्यूम फाइंड करते हैं। आई होप सो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होगा। वॉल्यूम बराबर क्या पढ़े हो, पाई आर स्क्वायर एच पढ़े हो। ठीक है, वॉल्यूम बराबर क्या पढ़े हो, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच। एच कितना दिया हुआ है बताओ जरा, 40। इससे ये कैंसिल, इससे ये 7 बार में कैंसिल, और इससे ये 11 बार में कैंसिल। तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 49। तो इधर का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम बराबर क्या पढ़े हैं हम, 22/7। आर, आर की वैल्यू 7 है यानी कि 7 इंटू 7, एच, एच की वैल्यू 7। इससे ये कैंसिल, क्या बच गया 22 इंटू कितना 49। और देखो 22 को हम 2 इंटू 11 लिख सकते हैं ना, इंटू 49। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 49। देखो इसका यही चीज़ है, यही चीज़ है, यानी कि वॉल्यूम बी का क्या है, ए का डबल है। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 49 और 49, 935 539 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 2 इंटू 539 क्या हो जाएगा 9 2 18, 3 2 6 17 एंड 5 2 10 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी क्या होगा, क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्यूब होता है, हमेशा याद रखना। तो वॉल्यूम में कौन सा, बी ज़्यादा है। ठीक है,
हम वेरीफाई भी कर लिए कि बी का ज़्यादा है, हम लिख भी दिए कि बी का ज़्यादा है। चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम, क्या जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका ग्रेटर सरफेस एरिया भी ज़्यादा भी चेक करना है। तो चलो इसी में आगे करते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया क्या होता है बताओ फॉर्मूला। याद नहीं रहा तो फिर सोच लो। गुड 2 पाई आर प्लस एच क्या होता है सरफेस एरिया? 2 पाई आर प्लस एच। तो क्या हो जाएगा 2 × 22/7 × आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7, आर प्लस एच कितना है 7, आर भी कितना 7, 7 + 7 40। यहाँ क्या हो जाएगा 2 × पाई की वैल्यू 22/7 आर यहाँ पे कितना है 7/2। यहाँ पे आर प्लस एच, आर की वैल्यू क्या है 7/2 प्लस एच कितना है यहाँ पे 14। तो क्या आ जाएगा इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या हो गया 22 × अब इसको आगे सॉल्व किया तो 28 एंड 7 कितना हो जाएगा 35/2। इससे ये 11 बार में कैंसिल, तो यानी कि 11 × 35 कितना हो जाएगा 585 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ गया। अब इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा 28 × 22 = 28 56 एंड 56 6 8 7 716 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सही है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका क्या है सरफेस एरिया भी ज़्यादा है ना। 716 एंड 585, तो बी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे ना एकदम अच्छे से देख लो, एक बार रिवर्स करके सॉल्यूशन देख लो कि कैसे होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये मतलब कि एकदम बहुत बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। ये हम एग्जांपल में भी कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार सॉल्यूशन वीडियो देखो, मिल जाएगा। कुछ बेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो देखो हाइट निकालने के लिए सिंपल सा है, हाइट इक्वल टू जो बेस एरिया दिया हुआ है जो वॉल्यूम दिया हुआ है दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 900 और स्पेस एरिया कितना दिया है 180, कितना आ गया 5। तो 5 सेंटीमीटर क्या है हाइट है। ऐसा कैसे हुआ ये जानना है, बताऊं। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं देखो तो जाकर देख लो। बेस का एरिया, ठीक है, इंटू हाइट होता है। बेस क्या होता है L × B × H। देखो आ गया, ये होता है फार्मूला, तो इसी के अकॉर्डिंग ये आंसर आ गया हमारा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये भी सिंपल सा है, ये भी हम कर चुके हैं अपना उसमें एग्जाम्पल्स वाले में। एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60 54, ये तो पता ही है ना L × B × H होता है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो गिवेन L = 60 सेंटीमीटर, B = 54 सेंटीमीटर, H = 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब 6 साइड कैन बी प्लेस इन द गिवन, कितना बन सकता है, कितना क्यूबाइड एक बड़े से बॉक्स के अंदर जा सकता है, ये निकालना है। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर देंगे। तो देखो सिंपल सा नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस ने स्मॉल क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा L × B × H अपॉन में क्यूब का जो साइड है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 6 क्या होता है L का क्यूब होता है, पढ़े हो कि नहीं। हाँ, तो क्या हो जाएगा L × B × H 60 × 54 × 30 L का क्यूब, यानी कि 6 × 6 हो जाएगा। इससे ये 5 बार में, इससे ये 9 बार में, इससे ये 3 बार में, कितना आ गया 9 5 = 45 × 10 = 450 स्मॉल क्यूब्स। आंसर कितना सिंपल था। चलो इसी के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर उस वॉल्यूम इतना है, डायमीटर ऑफ बेस गिवन है। अब लेकिन इसमें बस यही एक ट्विस्ट है कि ये जो है मीटर में है और ये जो है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो देखो डायमीटर दिया हुआ है हमारा कितना 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, 140/2। अब 70 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.7 मीटर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पढ़े हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है कितना 1.54, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.7 × 0.7 × h, ठीक है। अब ये h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगी h = 1.54 × 7 अपॉन में 22 × 0.7 × 0.7। अब देखो यहाँ
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे ये कितने बार में, 7 बार में, इससे ये सब कैंसिल हो गया। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया। अच्छा, हाइट कितना आ गया, 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। सिंपल, सिंपल। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पे यही है ना कि यहाँ पे बस बोल रहा है लीटर में बताने। अब ये तुम अगर वॉल्यूम एंड कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो याद होगा, नहीं पढ़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो। ठीक है, देखो इसमें क्या है, पहले वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद उसको लीटर में चेंज कर देंगे, वही उतना ही क्या होगा, इसमें दूध हटेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पढ़े हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये सब याद कर लो। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 22/7। आर दिया हुआ है डायरेक्ट, कितना, रेडियस इज 1.5, 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच, एच कितना दिया हुआ है 7। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया 22 इंटू 22 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ, सही बोले, 49.5 मीटर क्यूब। कैसे मल्टीप्लाई किए तो देखो, 2 2 5 22 था, तो 0 5 4, ठीक है, तो 4 5 0, तो 4950, 2 डिजिट के बाद 49.5, 49.5 सेंटीमीटर। अब देखो पढ़े हैं हम कि 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो 49.5 मीटर क्यूब कितने हो जाएंगे, 49.5 इंटू 1000 हो जाएंगे। तो 49.5 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, 10 यहाँ से कैंसिल, यानी कि 49500 लीटर्स। कितना आंसर आ गया, 49500 लीटर्स आंसर। उसका देखो 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। देखो, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल, सभी एज के क्यूब का डबल कर दिया जाए। एक क्यूब में कितने एज होते हैं, उसको डबल कर दिया जाए, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मान के चलो, लेट बी क्यूब एज कितना, x सेंटीमीटर। ठीक है, इसको डबल कर दिया जाता है, तो आफ्टर डबल इट क्या हो जाएगा, 2x सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मेनी टाइम इट विल सरफेस एरिया इंक्रीज। अब सरफेस एरिया कितने टाइम इंक्रीज होगा, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है, 6l² हो जाता है। तो 6l की जगह पे x का स्क्वायर, यानी कि 6x² सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डबल करने के बाद आफ्टर एज्ड डबल क्या हो जाएगा, 6 इंटू एल की जगह पे 2x का स्क्वायर आ जाएगा, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 24x² सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या चेंजेज आया, ये 6 था और ये 24x² हो गया। तो वही बोल रहा, हाउ मेनी टाइम्स इट विल सरफेस, यानी कि कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, कितने टाइम, 4 टाइम्स। देखो, सरफेस एरिया इंक्रीज कितना, 4 टाइम्स। सेकेंड क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इज वॉल्यूम, वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल का क्यूब होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर ओल्ड वाले से निकालेंगे तो एल की जगह एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और न्यू आफ्टर डबल क्या हो जाएगा, आफ्टर डबल क्या हो जाएगा, v इक्वल टू एल क्यूब। तो एल की जगह पे अब 2x का क्यूब हो गया, यानी कि 8x क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में क्या इफेक्ट आया, वो 8 टाइम्स हो गया, वॉल्यूम गॉट 8 टाइम्स इंक्रीज। क्या हुआ, सरफेस एरिया 4 टाइम इंक्रीज हो गया और वॉल्यूम कितना हो गया, 8 टाइम इंक्रीज हो गया। किससे, ओरिजिनल क्यूब से। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी था, कुछ ऐसा खास इसमें था नहीं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबाइडल रिवाइजर एट द रेट 60 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 60 लीटर जाता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिवाइजर इतना, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द। ले, अब तो यहाँ पे सब दे दिया है, वॉल्यूम तक दे दिया है, तो वॉल्यूम से पहले हम लीटर में चेंज कर लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें, 108 मीटर क्यूब। तो लीटर में चेंज करने तो क्या होगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। ठीक है, तो 108 मीटर क्यूब में 108,000 लीटर्स हो जाएंगे। ठीक है,
अब कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफ़र कितना है 60 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर होता है। तो 60 मिनट में कितने होंगे? फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे में ये टोटल ट्रांसफ़र होंगे। तो हम निकाल लेते हैं। देखो 1 मिनट में कितना होता है 60 लीटर 1 मिनट में होता है, तो 1 लीटर कितना हो जाएगा 1/60 मिनट में, और 10800 लीटर कितने में होंगे 1/60 इंटू 10800 आवर्स में। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 6 से कितने बार में जाएगा 6 1 जा 6 6 8 जा 48, कैंसिल 0 0, कितने आ गए टोटल? टोटल आ गए 1800 मिनट। अब इसको क्या आवर में चेंज करना है, तो 1 आवर्स बराबर 60 मिनट होता है। अगर हम 60 से डिवाइड कर दे तो आवर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो 1800/60 कैंसिल आउट, इससे ये 3 कितना हो गया 30 आवर्स आंसर। कितना ईजी था, वॉल्यूम दिया हुआ था लीटर में चेंज किए हैं, 60 से डिवाइड किए तो मिनट में आ गया, मिनट में आने के बाद हम आवर्स में चेंज कर दिए। कितना ईजी था, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो गया। समझ आया कि नहीं कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। मिलते हैं अब एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, सायोनारा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाना, बहुत मेहनत लगा है इस वीडियोज़ को बनाने में। तो प्लीज़ एक लाइक दे करके थोड़ा सा प्रोत्साहन दो, ताकि हम आगे भी वीडियोज़ बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिल सके। आपका एक लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ लाइक्स के बिना मत जाओ और अच्छे से पढ़ो। बाय, टेक केयर।